Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in the last lecture, we have studied underdamped second order system. We also find the total response of the underdamped second order system in terms of zeta and natural frequency. We also explained or learned about this graph in terms of zeta. बेसिकली इस ग्राफ में हमने देखा था कि जैसे ही जीटा की वैल्यू जैसे जितनी जितनी जीटा की वैल्यू कम होगी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ती जाएंगी। जैसे 0.8 थी जब 0.1 पे पहुंची ऑसिलेशंस बढ़ती गई, और जैसे जैसे जीटा की वैल्यू हमारी बढ़ेगी ऑसिलेशंस कम होती जाएगी। नेक्स्ट फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। हमने बेसिकली कुछ पैरामीटर्स थे जो कि एसोसिएट थे विद द अंडरडैम्प्ड रिस्पॉन्स। बेसिकली जैसे मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, इनमें से कुछ टर्म्स जैसे राइज टाइम है, पीक टाइम है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए पढ़े थे। क्योंकि राइज टाइम को भी हम वही डिफाइन करेंगे जैसे 0.1 से 0.9 ऑफ द फाइनल वैल्यू पहुँचने के सिस्टम जितना टाइम लेता है, दैट इज़ द राइज टाइम। पीक टाइम क्या है मेरे पास कि जो फर्स्ट पीक आती है या मैक्सिमम पीक जो आती है वो दैट इज़ द पीक टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फर्स्ट और मैक्सिमम पीक, दैट इज़ द पीक टाइम। अच्छा, फर्दर जो दो टर्म्स हमने देखनी, जिसमें एक परसेंटेज ओवरशूट है जो कि बेसिकली परसेंटेज ओवरशूट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में नहीं था। परसेंटेज ओवरशूट है क्या? बेसिकली परसेंटेज ओवरशूट बेसिकली द अमाउंट दैट द वेव फॉर्म ओवरशूट्स द स्टेडी स्टेट और फाइनल वैल्यू एट द पीक टाइम एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द स्टेडी स्टेट। बेसिकली आपकी जो स्टेडी स्टेट की जो वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है सिस्टम की, उससे आपका सिस्टम किस हद तक ऊपर जाता है, किस हद तक ओवरशूट करता है, वो फर्स्ट पीक होगी या मैक्सिमम पीक जो होगी, दैट इज़ योर परसेंटेज ओवरशूट। दिस इज नॉट द टर्म इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर हम सिस्टम के पैरामीटर्स चेंज करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की रिस्पॉन्स में, उसकी स्पीड में चेंज आती है। लेकिन ओवरशूट इज़ नॉट द टर्म्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, इट इज़ द टर्म दैट वी डिफाइन इन द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा, फोर्थ टर्म क्या है? सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या है? बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिट रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन 2% ऑफ द स्टेडी स्टेट के। जो आपका रिस्पॉन्स जो है, जो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है आपका, वो मेरे क्या है वो जो 2% ऑफ द फाइनल वैल्यू पर पहुँच जाए और वहाँ पर स्टे करे। मीन्स कि आपका जो फाइनल रिस्पॉन्स है तकरीबन ये समझ लें कि 98% जब आपका रिस्पॉन्स अचीव हो जाता है स्टेडी स्टेट, या 2% जो स्टेडी स्टेट है विद इन द 2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू में जब आपका रिस्पॉन्स फाइनल स्टेज पे पहुँच जाता है, दैट इज़ योर settling time. Okay, how can we drive or find that settling time, peak time, overshoot and settling time? सबसे पहले तो ये कि जो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है सेटलिंग टाइम की और राइज टाइम की, बेसिकली सेम डेफिनेशंस हैं जो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की पढ़ी थी। बेसिकली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, जो हम पढ़ रहे हैं, टी आर, टी पी, परसेंटेज ओवरशूट एंड टी एस, ये जो है चीज़ें वैलिड हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एंड एनी अदर हायर ऑर्डर सिस्टम। लेट्स सपोज थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, तो उसके लिए भी ये जो है ये राइज टाइम, पीक टाइम सेम ही रहेगा। अब राइज टाइम, पीक टाइम और सेटलिंग टाइम जो है बेसिकली ये इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्पीड ऑफ द ट्रांजिएंट। ठीक है, दिस जो इंफॉर्मेशन है ये डिज़ाइनर को हेल्प करती है कि द स्पीड एंड नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स जो है वो एग्री करती है परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम या एग्री नहीं करती। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम है कार के अंदर, तो उसको सस्पेंशन जो है जो कार की है, ठीक है, वो पैसेंजर कंफर्ट पर कितनी इफेक्ट हो रही है, या जो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर है दैट डिपेंड अपॉन द टाइम जो डाटा कंप्यूटर रिट्रीव करता है फ्रॉम द हार्ड डिस्क कि उससे स्टेडी स्टेट से टू रीच स्टेडी स्टेट एंड डाटा रीड, ये बेसिकली दैट इज द आल्सो द पैरामीटर और आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, अब हम इनकी किसी भी सिस्टम की टीपी मीन्स के हमारे पास जो है
पीक टाइम को हम कैसे निकाल सकते हैं, और जितने भी पैरामीटर्स को हम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास लेट्स सपोज कोई सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, हाउ कैन, सबसे पहले हम पीक टाइम देखते हैं कि पीक टाइम हम किसी भी सिस्टम का कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली पीक टाइम निकालने के लिए हम जो सी ऑफ टी, जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स हमने फाइंड आउट किया था, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट ज़ीरो क्रॉसिंग आफ्टर टी इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। बेसिकली दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आगे सिंपल मैथमेटिक्स है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर वी हैव दिस। इसको सॉल्व करके बेसिकली डेरिवेशन ये सिंपल है, इसमें कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन 4.32। अगर मैं इसमें या और उसके इससे फिर मैं टी निकाल लूँगा, टाइम निकाल लूँगा। अब जो टी की वैल्यू है, अगर मैं इसमें ज़ीरो पुट करूँगा तो एन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगा तो टी भी ज़ीरो हो जाएगा मेरे पास। तो फर्स्ट पीक कब आएगी, जब मैं कहता हूँ एन इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, पीक टाइम ये है ना कि टाइम टू रीच द फर्स्ट पीक और मैक्सिमम जो मेरे पास पीक आ रही है वेव फॉर्म के अंदर, दैट इज़ द पीक टाइम। पीक हमने ऐसे डिफाइन किया था ना कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फर्स्ट और मैक्सिमम पीक, दैट इज़ द पीक टाइम। अच्छा, पीक टाइम बेसिकली जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ द पोल। पोल की जो इमेजिनरी वैल्यू है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें n को 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास टी पी जो पीक टाइम है उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई ओवर ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। मीन्स अगर आपके पास कोई भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और अगर अपने उसका पीक टाइम फाइंड आउट करना है कि पीक वैल्यू कब आएगी वेव फॉर्म की, तो यू शुड नो द पैरामीटर्स ओमेगा n एंड जीटा। आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और यू विल गेट द पीक टाइम ऑफ योर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। और ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जीटा स्क्वायर हम देख चुके हैं कि ओमेगा एन की वैल्यू हम या जीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा था परसेंटेज ओवरशूट। आपको पता परसेंटेज ओवरशूट को हमने डिफाइन किया था कि परसेंटेज ओवरशूट ये है कि मेरे पास जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है आपकी, उससे सिस्टम कितना ओवरशूट करता है, कितना उसकी वैल्यू ऊपर जाती है। ठीक है, दैट इज़ अ परसेंटेज ओवरशूट। अगर उसको डिफाइन किया था दैट अमाउंट दैट अ वेव फॉर्म ओवरशूट द स्टेडी स्टेट और फाइनल वैल्यू के, जो आपकी वेव फॉर्म है वो स्टेडी स्टेट या फाइनल वैल्यू से कितना ओवरशूट करेगी एट द पीक टाइम। ठीक है, और उसको हम परसेंटेज में बेसिकली हम एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको परसेंटेज ओवरशूट को लिख सकते हैं कि परसेंटेज ओवरशूट इज इक्वल टू सी मैक्सिमम, कि मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी आउटपुट की माइनस सी फाइनल जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय, बेसिकली हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो दैट्स वाई हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में ही हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, बाय सी फाइनल अगेन द फाइनल वैल्यू ऑफ इनटू 100। अब आपको सी मैक्सिमम की वैल्यू या सी फाइनल की वैल्यूज़ की वैल्यू बेसिकली यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, इसको फर्दर हमने सॉल्व करना है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ओवरशूट। परसेंटेज ओवरशूट विल बी इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा पाई बाय अंडर रूट 1 ओवर जीटा स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन द फाइंड द परसेंटेज ओवरशूट। और जीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ परसेंटेज ओवरशूट। परसेंटेज ओवरशूट की ही इक्वेशन से हम जीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय सिंपली टेकिंग द लॉग ऑन ऑफ द इक्वेशन। यू विल गेट द जीटा ऑफ द वैल्यू ऑफ योर सिस्टम अगेंस्ट द परसेंटेज ओवरशूट आप निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल 4 बेसिकली जो डेरिवेशंस हैं आपको बेसिकली इन टर्म्स की कॉन्सेप्ट्स क्या होना चाहिए कि आपको जीटा की वैल्यू क्या है, पीक टाइम क्या है, राइज टाइम क्या है, सेटलिंग टाइम क्या है। डेरिवेशंस आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, आपको एंड रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि आप परसेंटेज ओवरशूट निकाल कैसे सकते हैं। जो आपके एंड रिजल्ट इक्वेशन है 4.38 4.39, यू शुड नो दिस। आपको बेसिकली परसेंटेज ओवरशूट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये पता चले कि परसेंटेज ओवरशूट है क्या और एंड रिजल्ट्स क्या है। डेरिवेशंस आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल से डेरिवेशन नहीं करवा रहा। डेरिवेशन आप करना चाहे तो कर लीजिएगा, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो एंड रिजल्ट से अभी क्या एंड रिजल्ट निकल रहा है आपका। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास टर्म क्या थी, सेटलिंग टाइम। अब सेटलिंग आपको पता है कि सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सेटलिंग टाइम ये कि जो सिस्टम जो टाइम जो सिस्टम को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, टू रीच एंड स्टे विद इन 2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू।
अब अगेन मैं जो मेरे पास इक्वेशन 4.2 है उसको मैं इक्वल कर दूंगा 2% है तो 0.02 के इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है, इसमें को मैं फिर फर्दर सॉल्व करना है और इसके पास सेटिंग टाइम के लिए जो 4.41 इक्वेशन है ये आएगी। अब इसमें बेसिकली मैं जीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मैं जीटा की वैल्यू अगर वेरी करता हूँ फ्रॉम 0 to 0.9 तक, ठीक है, तो जो इसकी सेटलिंग टाइम है उसकी वैल्यू 3.91 से 4.74 तक वेरी होती है। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह रहे हैं कि सेटलिंग टाइम दैट इज इक्वल टू 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। सेटलिंग टाइम किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हम इस इक्वेशन के थ्रू, जो आपकी 4.42 इक्वेशन है, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म थी मेरे पास राइस टाइम। जैसे कि राइस टाइम के लिए हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। राइस टाइम बेसिकली हम अपने किसी भी सिमुलेशन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो राइस टाइम के लिए उन्होंने टेबल दिया हुआ है कि डैम्पिंग रेशो वर्सेस नॉर्मलाइज्ड राइस टाइम। तो अगर डैम्पिंग रेशो 0.1 होगी तो राइस टाइम 1.104 होगा, 0.2 होगी तो 1.203 होगा एंड सो ऑन। तो डैम्पिंग रेशो की ये जो जब इतनी अगर ये डैम्पिंग रेशो होगी तो उसके अगेंस्ट जो नॉर्मलाइज्ड राइस टाइम है वो ये होगा। तो इसमें बेसिकली हम इसी को स्टैंडर्ड मान के हम वैल्यूज जो वैल्यू है राइस टाइम की वो मेंशन कर देते हैं। एग्जाम्पल 4.5 देखते हैं। एग्जाम्पल 4.5 में एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, हमें इसका पीक टाइम फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ओवरशूट, सेटलिंग टाइम और राइस टाइम फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास जो टी पी है या जो पीक टाइम है दैट इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन एंड जीटा। जब तक मुझे ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू मीन्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, आई कैन नॉट फाइंड दिस फोर अननोन्स। तो ओमेगा एन जैसे आपको पता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जनरल फॉर्म मेरे पास क्या है, ओमेगा एन ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस 100। तो ओमेगा एन किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी और अंडर रूट 100 दैट विल बी इक्वल टू 10 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जीटा फ्रॉम दिस। यहाँ टर्म आती है 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल टू 15 और हम अगर ओमेगा एन की वैल्यू पुट करेंगे तो जीटा की वैल्यू इसमें तकरीबन यहाँ पर आ जाएगी 0.75 वैल्यू आ जाएगी। अब by putting the value of omega and zeta we can find the peak time और peak time की वैल्यू यहाँ पर जो निकाली है वो है 0.475 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पीक टाइम। अच्छा, परसेंटेज ओवरशूट का भी हमने रिलेशन पढ़ा था, दैट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जीटा पाई ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास जीटा की वैल्यू पता है हमें और पाई की वैल्यू पता है, तो आप सिंपली वैल्यूज पुट करके परसेंटेज ओवरशूट निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2.38348। इट मीन्स कि आपका सिस्टम है जो आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू है उससे कितना ओवरशूट कर रहा है, 2.28% ओवरशूट कर रहा है। सेटलिंग टाइम मेरे पास क्या है, सेटलिंग टाइम की आपको रिलेशन पता है, सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। अगेन यू विल पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेटलिंग टाइम दैट इज इक्वल टू 0.533 सेकेंड। ठीक है, और राइस टाइम जो है आप निकाल सकते हैं उस जो टेबल हमने अभी देखा था। अगर हम क्योंकि जीटा की वैल्यू 0.75 है तो अगर हम उस टेबल को देखें दोबारा से तो 0.75 के अगेंस्ट सेटलिंग टाइम तकरीबन ये 2.126 या 2.467 के दरमियान में कहीं मेरे पास राइस टाइम आ रहा होगा इसका। ठीक है, अच्छा, इसकी फिर आप एंड प्रॉब्लम स्किल असेसमेंट भी से टॉपिक से रिलेटेड कर लीजिएगा। अच्छा, फर्दर हम जो देखेंगे एग्जांपल 4.6 है, इसमें भी हमने फाइंड द पीक टाइम परसेंटेज ओवरशूट एंड टीएस फ्रॉम पोल लोकेशन। पोल लोकेशन दी गई है आपको, उससे आपने चीज़ें निकालनी है। आपने वही मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है मेरे पास, ठीक है, तो इससे आपने यही टीपी परसेंटेज ओवरशूट टीएस की वैल्यू निकालेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ओमेगा एंड जीटा। ठीक है, ओमेगा एंड जीटा की वैल्यू निकालेंगे आप। ओमेगा एंड जीटा से आप वही फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द
अननोन्स। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल आपको 4.7 एग्जांपल में क्या कह रहा है कि गिवन द सिस्टम फाइंड जे एंड इनर्शिया एंड डैम्पिंग, जो डैम्पर है डी, इसकी टू यील्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू यील्ड 20% ओवरशूट। अब सिस्टम की ओवरशूट कितनी है यहाँ पर है 20% है, एंड सेटलिंग टाइम ऑफ 2 सेकेंड फॉर स्टेप इनपुट ऑफ टॉर्क 2 सेकेंड। अब मेरे पास सेटलिंग टाइम टी एस क्या बता रहे हैं, वो 2 सेकेंड्स है। ठीक है, हमने बेसिकली जे और इनर्शिया और डी टेम्पर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द गिवन मैकेनिकल सिस्टम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट लिख के आपको जितनी प्रैक्टिस हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं, तो आप इजीली इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। जी ऑफ एस विल बी इक्वल टू 1/j बाई एस स्क्वायर प्लस डी बाई जे एस प्लस के बाई जे, ये आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। अच्छा, फ्रॉम दिस ट्रांसफर फंक्शन अगर आप देखें, वही सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की अगर जनरल इक्वेशन जो है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, के बाई जे, और ओमेगा या हम लिख सकते हैं ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई जे। ठीक है। अच्छा, फर्दर उसने क्या किया है, आपको पता है कि जो मेरे पास ये टर्म है डी बाई जे दैट इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू डी बाई जे। ठीक है। अब जैसे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से बताया कि जो सेटलिंग टाइम है मेरे पास वो कितना है, सेटलिंग टाइम जो मेरे पास बताया गया क्वेश्चन में वो कितने हैं कि फॉर सेटलिंग टाइम ऑफ 2 सेकेंड, सेटलिंग टाइम मेरे पास क्या है 2 सेकेंड्स का है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 2 है, और सेटलिंग टाइम का आपको रिलेशन मालूम है, सेटलिंग टाइम हम मालूम कर सकते हैं 4 बाय जीटा ओमेगा एन। ठीक है, इससे हमारे पास क्या निकलेगा, जो जीटा ओमेगा एन है दैट विल बी इक्वल टू 2। जीटा ओमेगा एन की जब हम वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो डी बाई जे किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू डी बाई जे। ठीक है। अच्छा, फर्दर हमने क्या किया, इक्वेशन 5.50 और इक्वेशन 5.52, इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं जीटा इज इक्वल टू 4 बाय, यही जीटा इज इक्वल टू 4 बाय 2 ओमेगा एन प्लस 2 जे बाय के। ठीक है, इक्वेशन 5.50 5.2 से अगर हम इसको निकालें जीटा की वैल्यू, अब परसेंटेज ओवरशूट मेरे पास क्या था 20% था। ठीक है, तो 20% ओवरशूट इम्प्लाइज दैट जीटा इज इक्वल टू 0.456 मीन्स बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जीटा का फार्मूला लगाया। जीटा का फार्मूला मेरे पास क्या था कि हमने देखा था कि हम जो इक्वेशन अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि हमारे पास परसेंटेज ओवरशूट निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास परसेंटेज ओवरशूट है तो हम उस विद द हेल्प ऑफ दैट परसेंटेज ओवरशूट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीटा। और उस जीटा की वैल्यू को फार्म करने का फार्मूला तो मेरे पास क्या था, माइनस लॉग इंटू परसेंटेज ओवरशूट बाई 100 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर माइनस एल एन स्क्वायर इंटू परसेंटेज ओवरशूट बाई 100। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, रिकॉल कर लेते हैं इसको। ये हमने रिलेशनशिप अभी पढ़ा था इसमें इन केस ऑफ परसेंटेज ओवरशूट, देखिए परसेंटेज ओवरशूट था। अगर परसेंटेज ओवरशूट गिवन है तो बाय यूजिंग परसेंटेज ओवरशूट वैल्यू यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीटा। यहाँ पर भी हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास परसेंटेज ओवरशूट की वैल्यू दी गई है, और मैं परसेंटेज ओवरशूट से मैंने जीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है, और जीटा की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है 0.456। ठीक है, अब मैं इसको पुट कर दूंगा अपनी इक्वेशन 4.54 में, तो जीटा की वैल्यू जीटा विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट जे बाई के दैट विल बी इक्वल टू 0.456। अब सिंपल मेरे पास इक्वेशन आ गई है, तो इससे मैं वैल्यू क्या निकालूंगा, जे बाई के जो आ जाएगा 0.452। आगे सिंपल है आपके कि जो आपको दिया गया जो के की वैल्यू है वो 5, ये के की वैल्यू दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, तो मैंने के की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, जे की वैल्यू निकल आएगी, एंड विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ जे आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड जे की वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमने बेसिकली इसमें निकालना क्या था, हमने जे की वैल्यू इनर्शिया की और डी की वैल्यू निकालनी थी, तो मेरे पास जे और डी की वैल्यू फाइंड आउट होती है। स्किल असेसमेंट 4.5 आप कर लीजिएगा सेम उसी पैटर्न पे। सिस्टम रिस्पॉन्स नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है 4.7
दैट इज़ अबाउट द सिस्टम रिस्पॉन्स विद एडिशनल पोल्स। अब बेसिकली जो फार्मूले हमने डिस्क्राइब किए थे परसेंटेज ओवरशूट के, सेटलिंग टाइम के या जो पीक टाइम के, वो हमने ड्राइव किए थे फॉर द सिस्टम जिसमें क्या होता है, 2 कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं और कोई ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अगर सिस्टम में मेरे पास मोर देन 2 पोल्स हों और ज़ीरो भी हो, ठीक है, क्योंकि हमने जो किया था उसमें मेरे पास क्या था, हमने एज्यूम किया था मेरे पास सिस्टम में सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में 2 पोल्स होंगे और ज़ीरो हमने एज्यूम किया था ज़ीरो नहीं है हमारे पास, कोई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन में नो ज़ीरो है। ठीक है, अगर सिस्टम में ज़ीरो पोल्स जो हैं वो मोर देन 2 हो जाएँ, मीन्स 3 पोल हो जाएँ, ठीक है, और सिस्टम में ज़ीरो भी आ रहा है, तो हम वी कैन नॉट यूज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन दैट वी ड्राइव। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, दो पोल्स हैं या विद ज़ीरो है, हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं द सेकंड ऑर्डर सिस्टम दैट हैज़ ओनली 2 कॉम्प्लेक्स डोमिनेंट पोल। हम क्या करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और उसमें क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स डोमिनेंट पोल्स हैं। ठीक है, फिर जब हमने इसको जस्टिफाई कर लिया तो जो अप्रोक्सीमेट फार्मूला परसेंटेज ओवरशूट का है, सेटलिंग टाइम का है या पीक टाइम का है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए। अब लेट्स सपोज वही कंसिडर कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स 3 है, नंबर ऑफ पोल्स 3 हैं, ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स पोल्स, एंड जो मेरे पास 2 हैं वो क्या है, मेरे पास है 2 कॉम्प्लेक्स पोल हैं और थर्ड पोल जो है वो मेरे पास क्या है, रियल एक्सिस पे है। जैसे यहाँ ड्रॉ किया कि मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं और थर्ड पोल रियल एक्सिस पे है, ये 2 कॉम्प्लेक्स पोल थर्ड पोल है। अब इसमें फिर 3 केसेस उसने फिर हमने डिस्क्राइब किए हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स पोल जो है वो नियर टू द ओरिजिन है या फार फ्रॉम द ओरिजिन है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स पोल जो है वो मज़ीद जो दूर है फ्रॉम द ओरिजिन। इन तीनों केसेस को उसने डिस्क्राइब किया कि इन तीनों केसेस में अगर मैं अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और ये 2 कॉम्प्लेक्स पोल हैं, दीज आर द डोमिनेंट पोल्स, और जो मेरे पास थर्ड पोल है इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करूँ तो सिस्टम का मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो सिंपल है, इसको अब यही इसमें रिस्पॉन्स केस 1, केस 2 और केस 3 में इन केस ऑफ 3 पोल्स ड्रॉ किया है। इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि मेरे पास जो अगर मेरे पास हाई ऑर्डर सिस्टम आ जाता है 3 जिसमें 3 पोल्स हैं, ठीक है, तो मैं अप्रॉक्सीमेट कर लेता हूँ इसमें कि जो 2 पोल्स हैं मेरे पास वो मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स या पोल्स जो हैं वो डोमिनेंट पोल्स हैं और थर्ड पोल जो है मैं उसमें रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस चीज़ को एज्यूम करते हुए फिर हम 3 केसेस देखते हैं कि जो मेरे पास थर्ड पोल जो रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है उसकी लोकेशन क्या है। इधर इट इज़ नॉट मच लार्जर देन जीटा ओमेगा एन, या सेकंड केस में कहता है कि जो मेरे पास रियल एक्सिस पे पोल है इज़ मच लार्जर देन जीटा ओमेगा एन, और थर्ड केस में वो कहता है कि जी जो मेरे पास जो पोल है जो रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। ठीक है, इन तीनों केसेस में फिर उसने ये वेव फॉर्म ड्रॉ की है, सिस्टम का रिस्पॉन्स प्लॉट किया है, दैट इज़ अबाउट द सिस्टम विद एडिशनल पोल। ठीक है, आगे ये एग्जांपल आप बेशक इसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा, कंपेयरिंग रिस्पॉन्स ऑफ 3 पोल। इसमें के सिस्टम में मेरे पास अगर 3 पोल है सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो इसका हमने करना है आपका स्किल असेसमेंट 4.6 आप रहने दीजिएगा, इसको ना कीजिएगा। आप सिस्टम रिस्पॉन्स विद ज़ीरो, दैट इज़ द योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हैं वो रिलेटेड टू द नॉन लीनियर सिस्टम से रिलेटेड है, और हमने जो है लीनियर सिस्टम से स्टडी करने हैं क्योंकि लीनियर कंट्रोल सिस्टम है, तो नॉन लीनियर की टॉपिक हम इसको ड्रॉप कर देंगे। तो 4.8 इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सिस्टम रिस्पॉन्स विद ज़ीरो में बेसिकली वो बता रहा है कि अगर हमने अभी तक एज्यूम किया था कि सिस्टम जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो नहीं है, नो ज़ीरो है। अब ज़ीरो का जो रिस्पॉन्स है, ज़ीरो का जो इफेक्ट है किसी भी सिस्टम के ऊपर, वो सिस्टम का क्या करता है, एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, या उसकी वजह से बेसिकल सिस्टम का एम्पलीट्यूड इफेक्ट होता है। ठीक है, और जितना ही ज़ीरो जो है वो डोमिनेंट पोल के करीब होगा उतना इफेक्ट उसका ट्रांजिट रिस्पॉन्स पे ज़्यादा होगा, और जितना दूर होगा उतना उसका इफेक्ट जो है ट्रांजिट रिस्पॉन्स पे कम होगा। ठीक है,
इस चीज़ को ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहा है। ये इसका ग्राफ है। मेरे पास डोमिनेंट पोल के करीब एक 0 -3 पे है, -5 पे है, -10 पे है और नो ज़ीरो पे रिस्पॉन्स क्या होगा। तो यही रिस्पॉन्स ने एक्सप्लेन किया कि जब सिस्टम में ज़ीरोज़ ऐड होंगे तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसे वेरी करेगा। बस यहीं तक हमने इसको करना है, इस चैप्टर को। आगे हमने नॉन लीनियर का टॉपिक नहीं करना, और ये यहीं तक हमने करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 6 अबाउट द स्टेबिलिटी वी विल स्टार्ट दैट चैप्टर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।